हेमंत कुमार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे बीजेपी विधायक राजू सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने यह जताने की कोशिश की है कि वह यहीं हैं, कहीं भागे नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि अगर शेर के पंजे में कांटा फंस जाए तो क्या कुत्ते राज करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि वो कुत्ता किसको कह रहे हैं और शेर किसको बता रहे हैं। खुद को शेर और अपने सामने वाले को यानी कि तुलसी राय को वो कुत्ता कह रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि ये पूरा मामला जो है अब एक नए नए दौर में जाता हुआ दिख रहा है। यह मामला पूरी तरह से अब आगे जाकर के ये गोलबंदी एक तरह से जातीय गोलबंदी, एक बैकवर्ड फॉरवर्ड की गोलबंदी के रूप में तब्दील हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये इस पूरे मामले को देखने से ये साफ होता है कि आखिरकार राजू सिंह ने जो कुछ अब किया है उसमें कौन सी बात है जो वो जिससे ये लगे कि वो शेर हैं और कौन सी बात है जिससे लगे कि तुलसी राय कुत्ता हैं। ये अभी जो पता चला है कि जो पिछला जो घटनाक्रम है उसमें साफ है कि राजू सिंह पर जो सबसे संगीन मामला जो आया था वो था 2018 की दिसंबर महीने में एक महिला अर्चना गुप्ता की हत्या हुई थी दिल्ली में। फार्म हाउस में जो राजू सिंह का ही बताया जाता है, वहाँ उस फार्म हाउस में नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी चल रही थी जिसमें गोली चली और गोली उस महिला को लगी, अर्चना गुप्ता को, और 3 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। तो इसको लेकर के ये साफ है कि जो कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए, जो कुछ बातें आई है राजू सिंह की, उससे वो एक तरह से जताना चाह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में ही हैं, हम कहीं फरार नहीं हैं, हम कहीं भागे नहीं हैं। लेकिन पुलिस लगातार उनकी तलाश में कार्रवाई कर रही है। कल उनके यहाँ वहाँ साहेबगंज के प्रमुख के यहाँ छापा पड़ा था, उसके बाद एक विधायक के घर में भी उनकी तलाशी हुई थी। ये तमाम बातें हो रही है, पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया में आकर के वो चुनौती दे रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शेर हूँ और सामने वाला जो है वो कुत्ता है। साहेबगंज की जनता के हकूक़ के लिए ऐसी गलती अगर करनी हो तो हम बार बार ऐसी गलती करेंगे। तो इससे पूरा ये लग रहा है कि इस मामले को एक तरह से हीरोइज्म में तब्दील करने की, जैसे कोई बहुत वीरतापूर्ण कार्रवाई हुई हो, ये जताने और बताने की कोशिश की जा रही है। सरकार बिहार को जंगल राज की ओर ले जाना चाह रही है, ये तमाम बातें वो कर रहे हैं। तो इससे ये लग रहा है कि ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये पता है कि बीजेपी के 2 विधायक बीजेपी के जिला अध्यक्ष एसएसपी और डीएम से मिले थे और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद उन दोनों विधायकों ने जो बात कही थी उससे ये लग रहा है कि अब राजू सिंह के पक्ष में एक तरह की गोलबंदी हो रही है, एक जातीय गोलबंदी भी उसमें हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि ये मामला और आगे तूल पकड़ेगा। इस मामले को से स्पष्ट है कि ये भले ही अभी प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ राजू सिंह का चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है, लेकिन वो सोशल मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख करके ये जताना चाह रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं है और हमने जो किया है वो सही किया है। बल्कि उन्होंने लिखा भी है कि ऐसी गलती हम बार बार करेंगे। वो बता रहे हैं कि साहेबगंज की सम्मानित जनता के लिए हमको जो कुछ करना पड़ेगा, अपने उनके हकूक़ के लिए जो करना पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे। तो आखिरकार इसमें कौन सा हकूक़ की बात आ रही है? जो सीईओ और सीआई की जो पिटाई की गई, जो उनके साथ गाली गलौज किया गया, जो एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर किया है, उस मामले में कार्रवाई तो नहीं हुई है। लेकिन एक नया कांड जो तुलसी राय के अपहरण का आ गया, जिसमें खुद राजू सिंह ने कहा कि हाँ, ये हमारे खिलाफ लगातार सोशल मीडिया में बयानबाजी कर रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, इसलिए मेरे समर्थकों में यह आक्रोश था और वो सामने पड़ गए। तो हमारे समर्थकों ने उनको घेर लिया, मैंने उनको बचा कर वहाँ से निकाला और अपने साथ हम लेकर के अपने कोल्ड स्टोर पर लेकर के आए हुए। उन्होंने खुद स्वीकार किया था। पारू के सीईओ और पारू के सीआई दोनों को अपने आवास पर बुला करके बुरी तरह पिटाई की गई उनकी, और
उनको गाली गलौज किया गया। ये मामला राजू सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ। उस मामले में SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है। उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस मामले में लगभग 70-80 अन्य लोग, अज्ञात लोग भी नामजद किए गए हैं। उसमें 4-5 लोग जो हैं वो नेम्ड हैं उसमें। तो ये एक बड़ा मामला था। तो आखिरकार सवाल ये है कि CEO को, CI को बुला करके अपने घर पर उनकी पिटाई करना, ये कौन सा शेर वाला मामला है। तो ये एक बड़ा मामला उनके खिलाफ आया। उसके बाद तुलसी राय के अपहरण का मामला सामने आया। तो इस मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वो फरार चल रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए वो सामने आ रहे हैं। तो राजू सिंह का जो सबसे बड़ा मामला जो सामने आया था वो था दिल्ली में एक महिला की हत्या हुई थी। उनका नाम था अर्चना गुप्ता और बताया जाता है कि वह उनके मित्र की पत्नी थी। 2018 के दिसंबर महीने में 31 तारीख को जो पार्टी चल रही थी उस पार्टी में गोली चली और उस महिला को गोली लगी। 3 दिनों के बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उस कांड में राजू सिंह अभियुक्त बनाए गए थे और वहाँ वो फरार हो गए थे। गोरखपुर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ये सबसे बड़ा मामला था उनके खिलाफ, आपराधिक मामला। उसके बाद अभी जो चर्चा में जो मामला है वो मामला है तुलसी राय के अपहरण का, जो राजद के नेता हैं साहिबगंज इलाके में। और उसके पहले जो घटना हुई थी अप्रैल महीने में, ये पारू के CO। तो इसमें यह उस तुलसी राय ने का जो आरोप है कि वहाँ से जो पुलिस उनको रिकवर करके ले आई थी कि ये हमारा अपहरण हुआ और वहाँ ले जाकर हमारी जान मारने की कोशिश वो कर रहे थे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। तो राजू सिंह ने जो कुछ एक तरह से वो चुनौती दे रहे हैं, वो प्रशासन को भी, सरकार को भी बता रहे हैं क्या जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, कैसे वो सरकार जो है जंगल राज की ओर बिहार को ले जा रही है।